सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा कक्षा 9वीं के लिए संशोधित ब्लूप्रिंट जारी किया गया है, या यूँ कहो नवीन ब्लूप्रिंट जारी किया गया है, क्योंकि वार्षिक परीक्षा के पूर्व ये जारी किया जा रहा है, तो इसको हम नवीन ब्लूप्रिंट भी कह सकते हैं और संशोधित इस रूप में भी कह सकते हैं कि छमाही परीक्षा जो थी आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा थी वो पूर्व के ब्लूप्रिंट पर आधारित थी, तो इस रूप में इसको संशोधित ब्लूप्रिंट कह सकते हैं। और नवीन इसलिए क्योंकि वार्षिक परीक्षा पूरी तरह से इसी ब्लूप्रिंट पर आधारित होगी। तो ये ब्लूप्रिंट गणित विषय का है, जिसकी चर्चा मैं आप सभी से यहाँ करने जा रहा हूँ। एक इम्पोर्टेंट चीज़ और मैं आप सभी को बता दूँ कि सत्र 2020-21 के लिए लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जो ब्लूप्रिंट जारी किया जा रहा है, इसी ब्लूप्रिंट के आधार पर वार्षिक परीक्षा का आयोजन होगा। और इस ब्लूप्रिंट में जो पाठ्यक्रम कम किया गया है उस पाठ्यक्रम को भी सम्मिलित किया गया है। पृथक से जो पाठ्यक्रम है वो कम किए गए पाठ्यक्रम को लोक शिक्षण द्वारा अब तक जारी नहीं किया गया है। हमने पूर्व के वीडियो में भी जो आपको कम किया गया पाठ्यक्रम दिखाया वो वास्तव में ब्लूप्रिंट से हटाए गए पाठ्यक्रम को जोड़कर ही आपको दर्शाया था, ताकि आप आसानी से समझ सकें कि किस चीज़ को हमको इस सत्र में पढ़ना है और किस चीज़ को इस सत्र में नहीं पढ़ना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, देखते हैं गणित विषय के ब्लूप्रिंट में क्या परिवर्तन हुआ है। तो ये जो ब्लूप्रिंट का पूरा प्रारूप है, छोटा है दिख रहा होगा, लेकिन हम आगे इसको अलग अलग हिस्सों में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। जो बड़ा परिवर्तन है छमाही परीक्षा के पश्चात इस ब्लूप्रिंट में वो ये है कि अर्धवार्षिक परीक्षा आपकी 80 अंकों से आयोजित हुई थी गणित विषय में, किंतु यहाँ पूर्णांक 100 लिखा हुआ है। इसका तात्पर्य ये है कि वार्षिक परीक्षा आपकी 100 अंकों के आधार पर आपको कक्षा 9वीं का प्रश्न पत्र देखने को मिलेगा। समय 3 घंटे का एक प्रश्न पत्र इस ब्लूप्रिंट पर तैयार होगा और इस ब्लूप्रिंट के आधार पर जो 100 अंक का है तो प्रश्नों की संख्या भी स्वाभाविक है परिवर्तित होगी। तो 21 धन 5 अर्थात कुल 26 प्रश्न गणित विषय के प्रश्न पत्र में आएंगे। तो जो 21 प्रश्न हैं इनमें सभी में आपको अथवा या आंतरिक विकल्प मिलेगा। अथवा का एक प्रश्न होगा, तो 21 दूनी 42 प्रश्न तो ये हो ही गए, प्लस 5 प्रश्न एक तरह से आपको ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेंगे जो कई प्रकार के होते हैं, जिसमें बहुविकल्प होते हैं, रिक्त स्थान है, सही जोड़ी बनाइए, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दिए, इस प्रकार के बहुत सारे जो प्रश्न हैं वो बहुविकल्प के अंतर्गत आते हैं। तो हम इसमें जानने की कोशिश करते हैं कि किस पाठ्यक्रम में क्या क्या चीज़ कोर्स में ब्लूप्रिंट में सम्मिलित है और क्या चीज़ सम्मिलित नहीं है। सबसे पहला आप देख पा रहे होंगे ब्रिज कोर्स। हम थोड़ा सा इसको अलग से बड़ा करके समझने की कोशिश करते हैं। ये ब्रिज कोर्स आप यहाँ देख पा रहे हैं, तो ब्रिज कोर्स के सामने लिखा हुआ है 30 अंक। ब्रिज कोर्स की चर्चा हमने पूर्व में भी 1 या 2 वीडियो में की है, जैसे कि कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए गणित, अंग्रेजी और हिंदी, इन 3 विषयों में एक अलग से पाठ्यक्रम संचालित होता है जिसको हम ब्रिज कोर्स कहते हैं। तो ब्रिज का तात्पर्य होता है पुल, कोर्स माने पाठ्यक्रम, एक ऐसा पाठ्यक्रम जो जोड़ने वाला, पुल अर्थात जोड़ने वाला। तो किसको जोड़ने वाला? कक्षा 9वीं को जोड़ने वाला। किससे? जो 8वीं से विद्यार्थी 9वीं में आते हैं उनको जोड़ने वाला जो पाठ्यक्रम उसको हम कहते हैं ब्रिज कोर्स। तो इस ब्रिज कोर्स में गणित की जो सामान्य गणनाएं, गुणा, भाग, जोड़ना, घटाना, ये सामान्य जानकारी जो है वो ब्रिज कोर्स के अंतर्गत आती है। तो एक विद्यार्थी से अपेक्षा की जाती है कि इन सामान्य चीज़ों को समझेगा। और ब्रिज कोर्स की जो अभ्यास पुस्तिका है, वर्कबुक है, या जो आपकी पुस्तिका है वो पृथक से लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा तैयार कराई गई है और सभी शासकीय विद्यालयों में ये उपलब्ध होती है। तो हमको ब्रिज कोर्स की जो भी 2 आपकी छोटी छोटी पतली सी पुस्तकें आपको प्राप्त हो गई होंगी संभवतः, आपको उन पुस्तकों से अच्छे से तैयारी करना है और उस पुस्तक से 30 अंक का प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो ये ब्रिज कोर्स जो इम्पोर्टेंट कोर्स है मध्य प्रदेश में संचालित होता है। मध्य प्रदेश की कक्षा 9वीं में ये हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषय के लिए संचालित होता है। तो इसमें से 30 अंक के प्रश्न आपको आएंगे। इस 30 अंक के प्रश्नों में 1 अंक के 10 प्रश्न होंगे, अर्थात 1 नंबर के 10 होंगे। 2 अंक का 1 प्रश्न, 3 अंक का 1 प्रश्न, 4 अंक का कोई प्रश्न नहीं, 5 अंक के 3 प्रश्न, टोटल प्रश्नों की संख्या 5 और ये टोटल अंकों का योग 30, ये 30 प्रश्न आएंगे। इसके अलावा बात करते हैं अध्याय 2 की। इसमें बहुपद ऐसे 9 अंक का जो इसमें आवंटित किया गया 9 अंक बहुपद को, किंतु इसमें आपको ध्यान देना प्रेरित और शेषफल प्रमेय का कथन उदाहरण सहित, गुणनखंड प्रमेय का कथन एवं सत्यापन एवं x घात 3 प्लस y घात 3 प्लस z घात 3 माइनस
3xyz को छोड़कर, अर्थात इसको छोड़कर से तात्पर्य है कि जो बहुपद का पूरा अध्याय है, इस अध्याय में से जो इतना पोर्शन है इससे कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। तो आपको चाहे तो अपने अभ्यास के लिए आप इसको कर सकते हैं और ना चाहे तो इससे कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। शेष बहुपद में जो भी पाठ्यक्रम है पूरा का पूरा पाठ्यक्रम आपका रहेगा और ये 9 अंक का है। इसके अलावा निर्देशांक ज्यामिति का पूरा चैप्टर है, ये 8 अंक का है। रेखाएं और कोण 6 अंक का है। ये पूरा का पूरा रखा गया। अध्याय 7 में फिर से ये पोर्शन है, इसको आपको ध्यान से देना। त्रिभुज में ASA प्रमेय की उत्पत्ति। दो त्रिभुज सर्वांशम होते हैं यदि उनके दो कोण तथा बीच की भुजा दूसरे त्रिभुज की दो कोण तथा बीच की भुजा के सर्वांशम हो। त्रिभुज असमीका त्रिभुज के कोण तथा सम्मुख भुजा के बीच संबंध को छोड़कर, अर्थात त्रिभुज का चैप्टर तो पूरा का पूरा आपकी पुस्तक में है, किंतु उसके इतने पोर्शन को जो यहाँ हमने पढ़ के बताया इसको आपको तैयार नहीं करना। चाहें आप अपनी प्रैक्टिस के लिए, अपने अभ्यास के लिए कर सकते हैं, लेकिन इससे कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। और ये त्रिभुज का चैप्टर 5 अंक का आवंटित है। चतुर्भुज 4 अंक का है। व्रत का है। व्रत के अंतर्गत भी ये 3 बिंदु दिए गए हैं, इनको आपको तैयार नहीं करना, अर्थात ये प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में आने की कोई संभावना नहीं है। शेष व्रत का पूरा चैप्टर आपको तैयार करना। रचनाएं दी गई परिमाप तथा आधार कोण द्वारा बने त्रिभुज को छोड़कर, अर्थात इतने भाग को आपको नहीं पढ़ना है, इसको छोड़ दिया गया है, इस साल के लिए कम किया गया है। हीरोन का सूत्र, इसमें भी ब्रैकेट में लिखा हुआ हीरोन के सूत्र द्वारा चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के अनुप्रयोग को छोड़कर, अर्थात ये प्रश्न परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। इस सेशन के लिए, केवल इस सत्र के लिए, सत्र 2020-21 के लिए, 21-22 के लिए हो सकता है ये पूरा पाठ्यक्रम में रख दिया जाए तो पूरा का पूरा चैप्टर आपसे पूछा जाएगा। और ये 5 अंक का है। ये अध्याय 12 तक की बात होगी। ये बात करते हैं अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन 8 अंक का है। सांख्यिकी में भी ये 3 बिंदुओं को छोड़कर। हिस्टोग्राम विथ वेरिंग बेस लेंथ, आवृत्ति बहुभुज, अवर्गीकृत क्वांटन से माध्यक तथा बहुलक को छोड़कर, अर्थात सांख्यिकी का चैप्टर तो है किंतु इतना भाग आपको नहीं पढ़ना है, 9 अंक का है। इसके अलावा प्रायिकता का पूरा चैप्टर रखा गया, 8 अंक का है। टोटल 100 अंक है। प्रश्नों की संख्या 21-5-26 है। इसको आगे भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये 4 चैप्टर इसमें से हटाए गए हैं। अध्याय 1 संख्या पद्धति, अध्याय 4 दो चरों वाले रैखिक समीकरण, अध्याय 5 यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, अध्याय 9 समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल। इतने पोर्शन को सत्र 2020-21 के लिए हटाया गया है। ध्यान रखना है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल की साइट पर माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा कम या ज़्यादा पाठ्यक्रम हटाया गया हो सकता है, किंतु 9वीं और 11वीं के पाठ्यक्रम को लिए आपको इस ब्लूप्रिंट को आधार बनाकर ही तैयारी करना है। इस ब्लूप्रिंट में जो भी बातें दी गई हैं वो पूरी तरह से सही हैं और आपको इसी ब्लूप्रिंट के अनुसार वार्षिक परीक्षा की तैयारी करनी है। ये अंकों का विभाजन है। 1 अंक के 25 छोटे प्रश्न होंगे जिनमें टोटल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 5 प्रश्न जो हैं, एक प्रश्न में 5 उप प्रश्न होंगे तो 25, तो ये 25 अंक हुए। 2 अंक के 5 प्रश्न अर्थात 10 हुए। 3 अंक के 4 प्रश्न अर्थात 12 अंक ये हुए। 4 नंबर के 7 प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे जो 28 अंक के होंगे। 5 अंक के 5 प्रश्न तो 25 अंक के हुए। तो इस प्रकार से टोटल आपके प्रश्न हुए 21-5 = 26 और टोटल ये 100 अंक के हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने पूरे वीडियो को अच्छे से देखा होगा, नोट भी किया होगा। यदि आप चाहते हैं कि हमको ये चीज़ लिखित में या PDF फॉर्म में मिल जाए, लिखी हुई मिल जाए, तो आप हमारे ब्लॉग पेज https://alleboard.blogspot.com इसको अपने गूगल में सर्च करेंगे तो आपको ये हमारा ब्लॉग सबसे ऊपर दिख जाएगा। इस ब्लॉग को क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे उपयोगी पेज मिलेंगे। बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए भी मिलेंगी और शिक्षकों को भी बहुत सी जानकारियाँ उपयोगी साबित हो सकती हैं। आप हमें हमारे फेसबुक पेज www.facebook.com/alleboard.board पर भी फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आपको बहुत उपयोगी और पूरी तरह से प्रमाणिक जानकारियाँ, प्रयास रहता है कि आपको जो भी जानकारी मिले वो पूरी तरह से प्रमाणिक हो। कोई भी जानकारी केवल वीडियो इसलिए नहीं बनाते कि हमको वीडियो बनाना है, बल्कि इसलिए कि जानकारी प्रमाणिक हो, पूरी तरह से सही हो और शिक्षकों और या विद्यार्थियों का इससे मार्गदर्शन होता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।